एक दिन शायद संत तो ये कहते हैं मैया कि भगवान ही एक भिक्षुक का वेश बना करके सुदामा जी के घर पर पहुंच गए और सुशीला से कहा कि बहन, ये सुदामा जी का घर है ना? सुशीला जी ने कहा हाँ, क्यों? उनने कहा हमें बड़ा आश्चर्य लगता है जिनके मित्र द्वारकाधीश हो और वो ऐसी परिस्थितियों में रह रहे, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। अरे उन द्वारकाधीश के घर पर तो सामान्य कोई भिक्षुक भी पहुंच जाता है तो वो इतना दान कर देते हैं, इतना उसे दे देते हैं संपत्ति कि उसे नगर सेठ बना देते हैं। और बतलाओ उनके मित्र होकर के। सुशीला जी ने सुना, हे भगवान, हमें तो आज तक प्रभु जी ने ये बात नहीं बतलाई, हमारे स्वामी जी ने, कि उनके मित्र द्वारकाधीश हैं। तो आज जब पूजन से उठे सुदामा जी, तो पूजन से उठे, कहा देवी कुछ है? नहीं, आज तो कुछ भी नहीं। अच्छा चलो जल का ही भोग लगाते हैं, आज अपनी एकादशी। सुशीला जी ने कहा क्यों जी, एक बात बतलाइए, ये द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। जैसी मित्रता का नाम लिया तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। सुशीला जी ने कहा इतनी बड़ी बात आपने कभी नहीं बतलाई हमसे। सुदामा जी ने फिर जो बोलना चालू किया ना मैया, तो मुंह ही शांत नहीं हो रहा था। देवी, बचपन की बातें हैं, बचपन में हम लोग ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे। वो बड़ा भक्त था ब्राह्मणों का और मेरे को इतना मानता था, इतना प्रेम, इतनी अनगिनत चर्चाएं। कहा देवी लेकिन ये सुशीला जी ने कहा लेकिन आपने तो आज तक नहीं बतलाया। कहा देवी वो बचपन की बातें हैं ना, हम लोग बचपन में थे मित्र, अब वो इतने बड़े राजा हैं और हमारी स्थिति तो आप जानते हैं, अब राजा और रंक में कैसी मित्रता। सुशीला जी ने कहा कि आपका कभी मिलने का मन नहीं करता है? सुदामा जी ने कहा देवी मन तो बहुत करता है। जब गुरुकुल से आ रहे थे ना हमारे सखा, तो उनने बार बार कहा था कि मित्र कभी आना, कभी आना। पर देवी कई बार मन होता भी है कि जाकर के मिल करके आए, पर देखो कभी मंदिर में जाएं, कभी गुरुकुल में जाएं, कभी सत्संग में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। और मित्र के घर भी जाएं तो वहां पर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवी अपने घर पर क्या है बताओ, क्या लेकर के जाते हैं? अब सुशीला जी बड़ी प्रसन्न, अरे आपका इतना मन था जाने का तो कभी तो चर्चा किया होता मुझसे, आप सुनिए, आपका मन है ना? सुदामा जी ने कहा देवी बहुत। तो कहा आप तैयार होइए, मैं आती हूं। पड़ोस में गई मैया और जाकर के उधार चावल मांग करके लाई, भिक्षा नहीं मांगा तब भी। 4 मुट्ठी उधार चावल मांगे, कपड़े में बांधा और अपने स्वामी जी को दे दिया। सुदामा जी को क्या तैयार होना था, जिनके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, स्नान करते समय उसी को पहन करके नहा ले, आधा पहन करके निचोले, फिर उसको पहन ले, फिर उसको निचोले, फिर उसी को डाल ले, पहने पहने सूख जाए। जिनकी स्थिति ऐसी रही हो, कई बार तो बच्चे कई कई दिन तक बच्चे भूखे रहते, और कई बार बच्चे जब रोने लग जाते ना मैया, तो झूठे ही बर्तन चढ़ा करके सुशीला जी ऐसी बर्तन चढ़ा देती और बर्तन में पानी रख देती और ढक देती और बेटे से कहते रुक जा बेटा, अभी लेटो, बस बन रहा है तो खिलाएंगे। जबरदस्ती चम्मच चला रही है, बन रहा है, बन रहा है। और ऐसा करते 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 जब बच्चे सो जाएं तब उसको उतार के रख देती। कई कई रातें ऐसी कटती थी उनके घर पर। लेकिन सुदामा जी का भजन जो ब्रह्म तेज को निरंतर बढ़ाता रहा, पर कई कई दिन भोजन नहीं करने के कारण ये शरीर है माई बाप, शरीर कमजोर हो पड़ा, शिथिल हो पड़ा। सुदामा जी की स्थिति तो ऐसी थी कि उनकी एक एक अस्थियां गिनी जा सकती थी। ऐसे सुदामा जी जब चले, सुशीला जी ने कहा कि आप मेरी चिंता नहीं करना, आप तो जाइए। अब सुदामा जी धीरे धीरे गए। रास्ते में चलते चलते मैया कमजोरी के कारण थकान हो गई। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ करके और विचार करने लग गए, लाला मेरी हिम्मत ना पड़ रही अब चलवे की।
मन ही मन सोचने लगे सुदामा जी के लाला तेरे दर्शन ही तो करने हैं, कोई कामना तो है नहीं है, तो लाला तू मोकू आंखन में दर्शन दे जा। जैसे आंखन में काजल लगावे ना भैया, तो जैसे काजल होता है ऐसे काजल के जैसे आकर के आप हमारी आंखों में बस जाएं, यहीं पर दर्शन कर लेंगे, यहीं से लौट जाएंगे। ऐसा विचार करते करते सुदामा जी वहीं सो गए। भगवान ने भी सुदामा जी को उठाया और द्वारका की गलियों में लिटा दिया। अब वहां पर जैसे चहल पहल सुना सुदामा जी ने, एकदम से नींद खुल गई कि अरे ये बाजार सी कैसे भर गई। यहाँ लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है। अब वहां से जितने लोग निकल रहे थे सबकी नजर सुदामा जी की तरफ थी, क्योंकि आज तक ऐसा ब्राह्मण किसी ने देखा ही नहीं। माथे से ब्रह्म तेज छलक रहा है और शरीर की स्थिति कैसी है, नजर पड़े तो एक एक अस्थियां गिनी जा सकती हैं। और शरीर में वस्त्र भी कैसा, कहा एक ही वस्त्र नीचे से ऊपर तक लिपटा हुआ, और उस वस्त्र में हर 4 अंगुल के बाद उसमें सिलाई थी भैया। ऐसा वस्त्र पहने हुए सबकी नजर। तो लोगों ने पूछा कि गुरुजी आपको कहां जाना है। ब्राह्मण देवता ने कहा भैया हमें तो द्वारकापुरी जाना है, आप ये बतलाओ कि ये कौन सा नगर है। तो लोगों ने कहा कि आप ठीक जगह पर खड़े हैं, द्वारका में ही है, जाना किसके घर है आप ये बतलाएं। तो सुदामा जी ने कहा भैया यहां हम कृष्ण से मिलने आए हैं। लोगों ने कहा यहां तो कोई कृष्ण नहीं है। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, वो यहाँ के राजा हैं। अब जैसे राजा बताया तो लोगों ने कहा अरे यहां पर उन्हें ऐसे थोड़ी नहीं बुलाते हैं, फिर कैसे बुलाते हैं। कहा यहां पर तो उनका नाम लिया जाता है राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, ऐसे उन्हें संबोधित किया जाता है। सुदामा जी कह भी लग गए भैया बचपन में तो हम कबू कात कनुई कह करके बुला लेते, पर उनके दर्शन कहां होंगे भैया, हम उनसे मिलने आए हैं। तो लोगों ने मार्ग चलते बतला दिया कि ये जितने महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, पर इस समय पर प्रभु जी अक्सर उस वाली ड्योढ़ी पर वो वाले महल में मिलते हैं। तो सुदामा जी सब महलों को देखते देखते द्वारका का ऐश्वर्य देखते, क्योंकि कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं देखा था भैया जैसे द्वारका नगर था। और दर्शन करते 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 उस ड्योढ़ी पर चले गए। अब थोड़ी मन में संकोच लग रहा था, पहचानेंगे कि नहीं, अंदर जाने मिलेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने से और उनके सम्मान में ठेस लगे, उनके लोग हंसी उड़ाएं, उपहास करें कि ऐसे मित्र हैं तुम्हारे। अनेकों प्रकार के मन में भाव, अनेकों प्रकार के मन में विचार आते रहे। द्वारपालों की नजर पड़ी, कहा गुरुजी कैसे आगमन हुआ है। लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी को देख करके और द्वारपालों ने डांट लगाया, बिल्कुल गलत बात है भैया। द्वारपालों ने तो पूछा कि गुरुजी कहां से आगमन हुआ है। द्वारपाल खुद आश्चर्य में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पूछा कि गुरुजी कहां से आना हुआ है, किन से मिलना है। नीचे से ऊपर ऐसे आश्चर्यचकित होकर के द्वारपाल देख रहे हैं सुदामा जी को। आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा गया। तेजस्वी तो इतना कि लग रहा है जैसे आकाश में सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो जाए भैया और बादल उनको ढक ले, इसके बाद भी सूर्य का प्रकाश छन छन के आता रहता है। ऐसे ही लग रहा है मानो जैसे सुदामा जी का ब्रह्म तेज अंदर से छलक करके बाहर निकला आ रहा हो गए। और शरीर की स्थिति तो क्या कहें। सुदामा जी ने कहा भैया हम ये जो तुम्हारे राजा हैं ये हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए हम आए हैं। आज तो द्वारपालों को लगने लग गया कि हमारा सीना और चौड़ा हो गया गर्व के कारण। हम ऐसी जगह पर सेवक हैं जिनके लिए संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं रखती, माई बाप प्रेम महत्वपूर्ण रखता है। तब तो ऐसे अकिंचन ब्राह्मण भी हमारे प्रभु जी के मित्र हैं। द्वारपालों ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी यहाँ पर ब्राह्मणों को और संतों को आने जाने के लिए कहीं पर भी रोक टोक नहीं, पर अगर आप कहें तो एक बार मैं देख करके आऊं। प्रभु जी भोजन में बैठे थे,
भोग लगा लिए कि नहीं, और अगर भोग लगा करके आ गए होंगे तो आपकी जानकारी देता हूं, आप चल के मिल लीजिएगा। सुदामा जी ने कहा बेटा जाओ, कहना कि उनका बचपन का सखा सुदामा आया है, नाम बतला देना। अब वो द्वारपाल इतना आश्चर्य में था भैया कि भगवान के पास अंदर जा रहा है और देख बाहर की तरफ रहा था, बार बार ब्राह्मण देवता को देखता जाए, सुदामा जी को देखता जाए, और अंदर आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। अब प्रभु जी तो समझ गए कि मेरा मित्र आ गया, लेकिन मर्यादा है राजगद्दी की। भगवान ने सोचा जब सेवक बतलाए तब तो हम जाएं, तो भगवान बिल्कुल सिंहासन से आधे आकर के बैठ गए और सब देखने लगे, क्या बात है द्वारपाल ऐसे क्यों विचलित हो रहे हो, क्या देख रहे हो बाहर की तरफ, क्या देख लिया तुमने। वो हाँफता हुआ हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु जी क्या। कहा दरवाजे में ऐसा ब्राह्मण आया है जो आज तक नहीं देखा गया। हाथ जोड़ करके कहते हैं शीस पगा न झगातन पर, प्रभु जाने को आही बस कहीं ग्रामा। धोती फटी से लटी दुपटी और पाये पाना के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकिसो बसो धाहि रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे उस द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु जी दरवाजे में एक ऐसे ब्राह्मण देवता आए हैं जिनके शीस पगा न जगातन पर, सिर पर टोपी नहीं, शरीर में वस्त्र नहीं, पैरों में जूते नहीं, आज तक ऐसा ब्राह्मण द्वारका में तो नहीं देखा गया, पर माथे से ऐसा तेज छलक रहा है। द्वारपाल ने कहा कि प्रभु जी वो कुछ अपना नाम सुदामा सा बता रहे थे। सब रानियां आश्चर्य में, उद्धव जी आश्चर्य में, सारा द्वारका आश्चर्य में। और पहली बार ऐसा हुआ माई बाप कि भगवान बोले ही जा रहे हैं, सांस भी नहीं ले रहे हैं। हमेशा भगवान सबकी सुनते थे, बोलते कम थे। आज भगवान ने अपने मित्र की इतनी बड़ाई हो, ऐसे तब करते, हम ऐसे बचपन में रहते थे, इतने साधन संपन्न हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके रखा है, भजनानंदी है। इतनी चर्चा सुदामा जी की कि सारी गोपिकाएं हैरान, रानियां हैरान, उद्धव जी हैरान, मंत्री हैरान, संत तो कहते हैं पूरी द्वारका हैरान थी। और भगवान ने कहा जल्दी करो, सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। सारी रानियां खुद भोग तैयार करती हैं। अब इतने दिनों से सुदामा जी ने भोजन नहीं किया था, तो ऐसा नहीं कि इतने प्रकार के व्यंजन रखे तो टूट पड़े हो ना,